Hello student, good evening to all of you. I hope everybody is well. चलिए हम आज आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो हमें ये जानना पड़ेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किस टेंस में बनेगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा बच्चों, ठीक है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में इसका पैसिव वॉइस बनेगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी आइडेंटिटी जो टेंस में पढ़ेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी बच्चों। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, ठीक बच्चों। अगर हम इस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल बी, ठीक बच्चों। तो हमें इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। चलिए अब हम चेंज करते हैं टेंस। सबसे पहले बच्चों देखेंगे यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेल्पिंग, आपको पता चल गई। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं बच्चों एक्टिव वॉइस का। स्ट्रक्चर होता है बच्चों हमारा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक बच्चों। अब हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको होता है सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्लस विल और शैल बी लगा देंगे बच्चों, प्लस वर्ब की लगाते हैं हम थर्ड फॉर्म प्लस बाई लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक बच्चों, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। फिर चलिए अब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस ही विल लर्न योर लिस्ट। चलिए बच्चों इसके हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, योर रिलेशन। तो यहाँ पर हम योर रिलेशन को पहले लाते हैं, योर रिलेशन, फिर क्या लगाएंगे विल, फिर बी लगाएंगे बच्चों। उसके बाद लर्न की थर्ड फॉर्म बच्चों लर्न तो होती है, बाई लगाएंगे। इसके बाद ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ही होती है बच्चों, ठीक है। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया है। चलिए अगर हम बात करें बच्चों निगेटिव सेंटेंस की तो निगेटिव सेंटेंस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है बच्चों। जहाँ पर बी है और शैल है इसके बीच में सीधा हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस बच्चों सीधा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म प्लस विल और शैल प्लस नॉट लगा देंगे प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया निगेटिव सेंटेंस का। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं हम एक्टिव वॉइस का, फिर उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। मंकी विल नॉट ईट बनाना। देखिए बच्चों मंकी विल नॉट ईट बनाना, ये सेंटेंस आ गया है। इससे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले बनाना को आगे ले आएंगे, बनाना विल नॉट, फिर बच्चों लगाएंगे यहाँ पर वी, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईटन बाई बच्चों बनाना मंकी के द्वारा खाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे मंकी, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए एसआर नो टाइप सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं एक्टिव वॉइस का, विल आर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो विल और शैल प्लस ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म प्लस लगाते हैं हम नॉट,
प्लस बी प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे आपके पास एक सेंटेंस दिया है शैल आई नॉट कम हियर, ठीक, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे विल के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर राइट करेंगे हेयर, ठीक है, विल हेयर नॉट बी कम की थर्ड फॉर्म की क्या होती है, कम ही होती है, कम केम कम होती है बच्चों, तो कम बाई मी। उसके बाद जब दूसरा देखते हैं विल सी कुक द फूड, ठीक है, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे विल द फूड बी, उसके बाद कुक की थर्ड फॉर्म लगाते हैं कुक बाई हर, ठीक है बच्चों। अगर वो शैल किसके किसके साथ लगता है, आई और बी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड पर। चलिए आगे देखिए WH टाइप, इसका हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इज नॉट लिख लेंगे, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अब इसका हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस विल और शैल लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे बच्चों, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, प्लस बी लगाएंगे, वर्ब इन थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये देखिए व्हेन विल सी कट द केक, ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो व्हेन विल, फिर तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है द केक को हम आगे ले आएंगे, फिर बी लगाएंगे, यहाँ पर नॉट नहीं है नॉट नहीं लगाया, बी कट की थर्ड फॉर्म कटी होती है बच्चा, और बाई और उसके बाद सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर, ठीक है, तो यहाँ पर हर कर दिया। वैसे दूसरा देखिए वाई शैल बी नॉट ईट पिज्जा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे वाई विल, पिज्जा के लिए विल लगाया गया है, उसका नॉट लगा देंगे बच्चों, फिर नॉट के बाद यहाँ पर हम बी लगा देंगे, इसका यहाँ पर देखिए बी है इसलिए यहाँ पर हम बी लगा देंगे बच्चों, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो बी लगाएंगे यहाँ पर बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन बाई बच्चों, यहाँ पर बी है, बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, ठीक है बच्चों, ये बन गया। फिर आप हु अगर देखिए हु वाले सेंटेंस में हु प्लस विल आर शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है बच्चों। इसका हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, बाई होम प्लस विल आर शैल प्लस ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म प्लस नॉट एंड नॉट लगा देंगे, बी प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म बच्चों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। तो हु विल कंफ्यूज यू, यहाँ पर दिया है हु विल कंफ्यूज यू, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु कन्वर्ट हो जाएगा आपका बाई होम में, बाई होम विल, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है यू, यहाँ यू आ जाएगा, उसके बाद बी लगाएंगे और कंफ्यूज की थर्ड फॉर्म होती है कंफ्यूज, ठीक बच्चों। ऐसे अब ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस था। आगे इसके बाद हम आपके लिए बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस। ओके बच्चों, ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।